आगे चल के जो है इसका आपको मालूम होगा और नतीजा इंशाल्लाह। जो है फारूक शिबली आते ही जो है चंद लोग वहाँ से चले गए, ये बेकार आदमी है, ये आदमी को आप कहीं को बुलाए बोल के मेरे को चले गए। ऐसे नाकाबिल शख्स, हाँ, ये आज वो शिबली एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन का नाम लगा लेके असद साहब को बोलने वाले हो गए। आप असद साहब को बोलने से पहले आप खुद आपका चेहरा अगर ऐनक में एक बार देख लेते तो आपको मालूम पड़ता क्या किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे क्या क्या जो है कारनामे हैं, ये आपको आपका ऐनक जो है आपका चेहरे में बता देता था। आपकी तो आदत है जहाँ बिरयानी बना के रखते आके जो है हाँ अच्छा है बिरयानी मैं बनाया बोल के बोल देने की आपकी आदत है। वो बच्चों को जो है देशद्रोही केस लगाए, उस वक्त कहाँ थे शिबली साहब, उस वक्त कहाँ थे आप? क्या हाजिरा की बात उठा लिए, हाँ सलाम साहब की बात उठा लिए, ये 2-3 सब्जेक्ट के सिवा आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दिखता क्या? आप विजयवाड़ा में देखो, आपके पास देखो, क्यों आवाज नहीं उठाए, क्यों वो बच्चों को छुड़ाने के वास्ते नहीं बात करे? उनके घर वाले जो है जो तकलीफा उठाए, क्या वो तकलीफों के बारे में आप बात करें? नहीं बात करें आप। तो वही जगह पर टांग पकड़ के घसीटने वाला भी मुसलमान होता, वो आप उसमें से है कि वहां पर चंद्रुडू जेल में है और आराम से बैठे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को लेकर एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने अपना ख्याल जाहिर करते हुए उन्होंने प्रेस मीट में बताया कि चंद्रुडू यानी चंद्रबाबू नायडू जेल में है और आराम से है, जगन की हुकूमत गनीमत है। बस ऐसे ही अल्फाज को लेकर यहाँ रियासत आंध्र प्रदेश में टीडीपी के हर मुस्लिम माइनॉरिटी लीडर्स ने असदुद्दीन ओवैसी पर भड़क उठे, जिनमें एमएचपीएस के प्रेसिडेंट फारूक शिबली भी है। उन्होंने अपने वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बहुत कुछ कहा, जिसके चलते कर्नूल एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट मंसूर अहमद ने भी फारूक शिबली को करारा जवाब दिया और कहा कि बोल दिए आप, अब इसका नतीजा देखिए आगे। नाजरीन, तेलुगुदेशम से शायद असदुद्दीन ओवैसी को पहले से ही नहीं जमता। 2019 के इलेक्शंस के पब्लिक मीटिंग में असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा कि चंद्रुडू, आई एम कमिंग टू आंध्रा। चंद्रुडू, आई एम कमिंग टू आंध्र प्रदेश। मंसूर ने कहा कि फारूक शिबली कहां थे तब नंदियाल के मुसलमानों के बच्चों को चंद्रबाबू नायडू एंटी टेररिस्ट का केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार करवाया था, और अब्दुल सलाम जो नंदियाल के सुसाइड केस में एआईएमआईएम ने पहले जाकर उनसे मिले और पुलिस से उनके केस के ताल्लुक से बताया और असदुद्दीन ओवैसी तक ये केस ले गए थे। कहां थे? ऐसे कई सवाल फारूक शिबली पर मंसूर कर्नूल एआईएमआईएम प्रेसिडेंट ने किया। से जो है इस तरीके से बातें कर रहे हैं, ये चिल्लर बातें, ये सब भी तुम्हारे आंध्रा में बोलो, चिल्लर काम, ये चिल्लर बातें आंध्रा में चलते हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक नाकाबिल शख्स बोलता हूँ, मैं तो इस वास्ते के विजयवाड़ा में खुद एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम में गया था। वहाँ पर जो है फारूक शिबली आते ही जो है चंद लोग वहाँ से चले गए, ये बेकार आदमी है, ये आदमी को आप कहीं को बुलाए बोल के मेरे को चले गए। ऐसे नाकाबिल शख्स, हाँ, ये एक हिंदुस्तान का उसको शेर बोले जा, हिंदुस्तान का शेर, पार्लियामेंट मेंबर, एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर, नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर आज वो शिबली एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन का नाम लगा लेके असद साहब को बोलने वाले हो गए। आप असद साहब को बोलने से पहले आप खुद आपका चेहरा अगर ऐनक में एक बार देख लेते तो आपको मालूम पड़ता क्या किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे क्या क्या जो है कारनामे हैं, ये आपको आपका ऐनक जो है आपका चेहरे में बता देता था। ये आपको बहुत बड़ी आपकी नादानी समझना या आपको होना बोल के इस तरीके से बात करे हैं,
समझना, आगे चल के जो है इसका आपको मालूम होगा और नतीजा इंशाल्लाह। और मैं ये बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ शिबली साहब, 1990 पर 5 और 2004 तक जो लीडर की आप तायद कर रहे हैं वो लीडर की हुकूमत थी। उस वक्त मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने मुसलमानों को एमपी सीटा दिए, कितने मुसलमानों को एमएलए सीटा दिए, कितने मुसलमानों को नॉमिनेटेड पोस्टा दिए। आप बहुत बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं। आप तो एक ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन वाले किसी के हक के वास्ते पूछना, किसी को जो है कुछ नहीं मिला, किसी को बेइंसाफी हो रही तो उसके सिलसिले से बात करना आप, लेकिन जो है सीधा सीधा एक नेशनल लीडर के ऊपर आप बात करना, ये कहाँ तक सही है समझ में नहीं आया। उसके बाद और एक बात पूछ रहा हूँ मैं, जिसकी तायद आप कर रहे हैं शिबली साहब, 2002 में गुजरात में मुसलमानों के और हिंदू के बीच में जो फसाद हुआ, उस फसाद में कितने की लोग कट गए, कितने की लोग बर्बाद हो गए। उस वक्त आपके लीडर्स किसके गोद में बैठ के थे? किसके पार्टी के लीडर्स से शादी कर लिए थे आपके लीडर्स? हाँ, जब कहाँ कौन आवाज उठाए थे? उस वक्त भी असदुद्दीन ओवैसी साहब गुजरात गए, जो भी लोग नुकसान हुए, जो भी जख्म हुए, उन सबको जो है इलाज कराए, उनका जो है नुकसान को भरपूर कराए और पार्लियामेंट में आवाज उठाए। ऐसे चीज़ें जो है नहीं होना हिंदुस्तान के अंदर, ये हिंदुस्तान को खतरा है ऐसे चीज़ों से बोलकर। हाँ, और आपको ये भी याद दिलाना है 2014 और 19 में भी जो लीडर को आप तायद कर रहे हैं, जो पार्टी के तायद में आप बात कर रहे हैं, उस वक्त भी और मॉब लिंचिंग चला। उस मॉब लिंचिंग में अखलाक और जुनैद लड़कों उनका मर्डर हुआ। उस वक्त आप कहाँ गए थे? उस वक्त आपको पूछना मालूम नहीं हुआ था? मुसलमान बच्चों को शहीद हो गए, आप क्यों नहीं पूछे? आपके लीडर्स क्यों नहीं पूछे? आपके लीडर्स क्यों पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाए? क्यों असेंबली में ये आवाज़ नहीं उठाए? इस सिलसिले का मॉब लिंचिंग होना ये गलत है बोलकर क्यों नहीं बोले? आपको ये सब भी दिख रहा नहीं क्या? कौन से पार्टी वाले कौन कर रहे, क्या कर रहे बोल के? वही असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिसके असद साहब के बारे में जो आप बोले, वही असद साहब पार्लियामेंट में आवाज उठाए कि ये मॉब लिंचिंग जो है नहीं होना चाहिए, ये बच्चों का जो है नाहक कत्ल हुआ है, इनके साथ इंसाफ होना बोलकर, और जो मॉब लिंचिंग करे उनको सख्त से सख्त सजा मिलना बोलकर पार्लियामेंट में आवाज उठाए। हाँ, आप कहाँ देख रहे हैं? आपको क्या सोते सोते स्टेटमेंट दे रहे हैं? नहीं क्या होता, आप भड़क गए। वो कौन सी बात असद साहब बोले हैं बोलकर आप ये करे हैं? और एक आके आपसे एक सवाल कर रहा हूँ मैं, हाल ही इलेक्शन से पहले नारा हमारा प्रोग्राम विजयवाड़ा में चला। वो विजयवाड़ा में चंद मुसलमान बच्चे नंदयाल के प्ले कार्ड्स कुछ ये करे, वो स्टूडेंट्स के हक के बारे में जो है प्ले कार्ड्स उधर प्ले कार्ड प्रोटेस्ट करे। वो बच्चों को जो है देशद्रोही केस लगाए। उस वक्त कहाँ थे शिबली साहब? उस वक्त कहाँ थे आप? क्यों आवाज नहीं उठाए? क्यों वो बच्चों को छुड़ाने के वास्ते नहीं बात करे? उनके घर वाले जो है जो तकलीफा उठाए, क्या वो तकलीफों के बारे में आप बात करें? नहीं बात करें आप। आप जरा क्या मैं बात कर रहा हूँ, खाली बैठा बात करा बोल के ये सही नहीं है। सोच समझ के बात करिए, आप किसके तारे में किसके सिलसिले से बात कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ आपकी तो आदत है जहाँ बिरयानी बना के रखते आके जो है हाँ अच्छा है बिरयानी मैं बनाया बोल के बोलने की आपकी आदत है। क्योंकि नंदयाल में अब्दुल सलाम साहब की फैमिली का जो इंसिडेंट हुआ, उस वक्त करनूल से और मुख्तलिफ जगह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर्स नंदयाल को पहुंचकर अब्दुल सलाम के घर वालों से बात कर क्या, और जो भी अब्दुल सलाम साहब के मर्डर के पीछे या सुसाइड जो कर लिया उसके पीछे जिसका भी हाथ है, उन सबको सख्त सजा दिलाना बोलकर फर्स्ट आवाज उठाए तो एमआईएम पार्टी और वहाँ के लोकल नंदयाल के लीडर थोड़े थे हमारे साथ। हाँ, उस वक्त तो आप कहाँ गए थे? बाद में आके जो है बन गए थे बिरयानी को, आप जो है उधर आके अब्दुल सलाम बोल के बोल रहे, और हाजिरा का बोल रहे आप। हाजिरा का गुनेगंडा के हाजिरा का जो सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद
हाजिरा के माँ और उनके फैमिली मेंबर्स उन्होंने अंदर जो क्या बात कर लिए हैं कल्प्रिट से, जो भी वो केस में सजा है वो आपको नहीं मालूम। उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ कर्नूल के हमारे डीएसपी साहब से, क्या हाजिरा की बात उठा लिए, हाँ सलाम साहब की बात उठा लिए, ये 2-3 सब्जेक्ट के सिवा आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दिखता क्या? आप विजयवाड़ा में देखो, आपके पास देखो, अल्हम्दुलिल्लाह कर्नूल में जिंदा वलियों के साथ जिंदा लोग इधर रहते। हाँ आप जो भी देखना है आंध्रा में देख लो, ये सब हाजिरा का अब्दुल सलाम के जो भी इश्यूज है हम लोग उठाने के बाद आप आके जो है बनी हुई बिरयानी को मैं बनाया बिरयानी बोल के बोल लेते फिर लेते रहना, ये आपका सही नहीं है। और उसके बाद उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के पॉलिटिक्स में असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों आ रहे बोल के आपका सवाल है। आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। असदुद्दीन ओवैसी साहब कौन है? नेशनल पार्टी के एक प्रेसिडेंट है, सिर्फ आंध्र प्रदेश के नहीं। आप बोले ना और दूसरे स्टेट्स बंगाल, राजस्थान, गुजरात, वो ये सब जगह भी उन्होंने जाते हैं, सब जगह भी बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ही है शख्स जो हक के वास्ते आवाज उठा रहे हैं, हक के वास्ते लड़ रहे हैं। और असद साहब को आप बी टीम बोल के बोल रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है भाई बी टीम बोल के बोल रहे हैं? मेरा तो सोच ये है, अगर कोई मुसलमान शख्स या मुसलमान कोई लीडर आवाज उठा रहा मुसलमानों के वास्ते, तो वही जगह पर टांग पकड़ के घसीटने वाला भी मुसलमान होता, वो आप उसमें से है। आप बहुत ज्यादा इशारे बता रही इस तरीके से, आप क्या तो जाके पत्ते खेल देगा क्लब में बैठ के? हाँ इस तरीके से उनका जिन दिया तो आवाज उठाते बोल के असद साहब को बोलने की औकात तुम्हारी है? हाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में आप जानते क्या है? पहले उनके बारे में मालूम कर लो, उसके बाद बोलो। मेरे ख्याल से शायद आप लेते होंगे आपके जिनके पास जो सीबीएन है, इस वजह से जो है इस तरीके से बातें कर रहे हैं। ये चिल्लर बातें, ये सब भी तुम्हारे आंध्रा में बोलो, चिल्लर काम, ये चिल्लर बातें आंध्रा में चलते होंगे, ये रायलसीमा में तेलंगाना में उस तरफ नहीं चलते। आप जो है जो भी बात करना है सोच समझ को बात करो।